को इतना इजी मत लीजिए। डायबिटीज़ अगर हुआ है या डायबिटीज़ ना हो, इसके लिए कुछ प्रिवेंशन आपको मतलब कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है। और डायबिटीज़ एक ऐसा डिजीज़ है, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक डिजीज़ है, जिसके चलते इतना सारा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ये तो हम बताएं। लेकिन एक बात है कि डायबिटीज़ एक ऐसा डिजीज़ है जिसको आप चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं। डायबिटीज़ कभी भी 100% क्योर ऐसा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आप कंट्रोल में रख के आप बहुत दिनों तक बहुत अच्छे से नॉर्मल हेल्दी लाइफ लीड कर सकते हैं। पहले तो आपको मतलब डायबिटीज़ जिन लोगों को डायबिटीज़ हो गया है या डायबिटीज़ मतलब जेनेटिकली डायबिटीज़ है, आप थोड़ा प्रिवेंट करना चाह रहे हैं, आपको डायबिटीज़ ना हो, आप थोड़ा कॉन्शियस रहना चाहते हैं, तो आपको 5 टिप्स हम बताएंगे जो चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। नंबर 1 है, जो डायबिटीज़ बहुत ही अच्छे से कोरिलेटेड है विद डाइट, इसीलिए आपको एक हेल्दी डाइट प्लान मेंटेन करना चाहिए। ये प्रिवेंशन के लिए भी अच्छा है। या डायबिटीज़ आपका पॉजिटिव मतलब ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो गया, फिर भी आप अगर अर्ली स्टेज में होगा, आप दवा ना लेके भी आप डाइट प्लान अच्छे से लेने से आपका डायबिटीज़ मतलब शुगर लेवल कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। प्लीज़ एंड तक जरूर देखिए और सबके साथ शेयर करके सबको जानने का मौका दीजिए। बी हेल्दी विद डॉक्टर जॉयश्री में आपका स्वागत है। हम डॉक्टर जॉयश्री जाना, होम्योपैथी कंसल्टेंट एंड न्यूट्रिशनिस्ट। डायबिटीज़ को प्रिवेंट करने के लिए या जिन लोगों को डायबिटीज़ हो गया है उन लोगों को मतलब शुगर लेवल कंट्रोल में रखने के लिए 5 पॉइंट्स हम बताएंगे, वो आपको अच्छे से करना है। नंबर 1 है डाइट, नंबर 2 है रेगुलर एक्सरसाइज वर्कआउट, नंबर 3 है एक रेगुलर लाइफस्टाइल अच्छे से मेंटेन करना है, नंबर 4 है जो आपके पास पूरा मतलब आपके हाथ में पूरा नहीं होगा लेकिन फिर भी आपको करना है, वो है स्ट्रेस फ्री लाइफ, थोड़ा बहुत स्ट्रेस को कम करना है, और नंबर 5 रेगुलर स्क्रीनिंग। आफ्टर 30 या 40 ईयर्स आपको रेगुलर मंथली एक स्क्रीनिंग करना है। और जिन लोगों को डायबिटीज़ है या थोड़ा बहुत उन लोगों को मंथली करना है जो ब्लड टेस्ट। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट करता है, थोड़ा बहुत एज होने से ये ज़्यादा होता है या बहुत सालों से आप डायबिटीज़ का पेशेंट है, वीकली रेगुलर टेस्ट करना है। ये 5 पॉइंट आपको याद रखना है। ये करने से आप डायबिटीज़ को प्रिवेंट भी कर पाएंगे, या तो जिन लोगों को हो गया है वो लोग थोड़ा बहुत कंट्रोल कर पाएंगे। तो पहला ये जो मेरा एकदम सब्जेक्ट है वो है डाइट, इसके लिए हम थोड़ा डिटेल में बताएंगे। आपको हेल्दी डाइट प्लान मेंटेन करना है और रेगुलरिटी बहुत अच्छे से मेंटेन करना है। 8 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो कल 12 बजे ब्रेकफास्ट करेंगे, कल ब्रेकफास्ट स्किप कर देंगे, ये एकदम नहीं। आपको एक रेगुलरिटी मेंटेन करना है। एकदम 2-3 घंटा के बाद आपको कुछ ना कुछ फूड लेना है। और जैसे मतलब हर धर्म में ही होता है, कुछ रिचुअल्स होता है, रिलीजियस रिचुअल होता है फास्टिंग रहने का। डायबिटीज पेशेंट लोगों को हम बोलेंगे कि आप लोगों को लॉन्ग टर्म फास्टिंग एकदम नहीं चलेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म फास्टिंग करेंगे ना तो आपको शुगर फॉल हो जाएगा। शुगर फॉल और भी बहुत बुरी चीज़ है। शुगर हाई होने से जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो तो हम बताए हैं, लेकिन शुगर फॉल करेगा और उसके साथ साथ आप खाना मतलब फास्टिंग के वजह से अगर आपका शुगर फॉल किया है, उसके साथ आपका प्रेशर भी फॉल कर सकता है। तो प्रेशर और शुगर एक साथ अगर फॉल करेगा तब आपका हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अचानक से हार्ट अटैक भी हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। इसीलिए हम रिक्वेस्ट करेंगे, मन से आप भक्ति कीजिए, श्रद्धा कीजिए, लेकिन डायबिटीज़ पेशेंट जो लोग हैं उन लोगों को हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म फास्टिंग प्लीज़ मत कीजिए। और डाइट में रखना है अब बहुत अच्छी तरह से ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल और तरह तरह सीजनल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, सैलड्स, ये सब रखना है। सीजनल जो भी मिले, ऐसे तो आजकल तो पूरा ये साल भर ही सब कुछ मिलता है, फिर भी हम बोलेंगे सीजनल वेजिटेबल्स ज़्यादा रखना चाहिए। लीफी वेजिटेबल ज़रूर रखिए। रेगुलर डाइट प्लान में एक पोर्शन साइज आप लीफी वेजिटेबल भी रखिए और उसके साथ अच्छे से सैलड लीजिए। खाना खाने से पहले 1 गिलास पानी पीजिए, अच्छे से सैलड लीजिए, उसके बाद आप मेन मील लीजिए। ये करने से आपका मतलब अगर आपका ओवरवेट होगा तो वो वेट कंट्रोल करने में भी काम आएगा। और जैसे मतलब डायबिटीज़ का सिम्टम ही है कि भूख बढ़ जाता है, तो और आपको कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्ट करना है, आपको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना है। इसीलिए चावल रोटी ये सभी मेन मील में हम लोग लेते हैं। तो ये चावल रोटी ये थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट रिच होता है, कैलोरी ज़्यादा होता है, इसीलिए ये कम करने के लिए आपको पहले ही पानी पी के अच्छे से सलाद लेना है, उसके बाद आप मेन मील लीजिए। चावल रोटी जो भी लेना है, लेकिन क्वांटिटी मेंटेन करना है।
कितना क्वांटिटी लेना है ये प्लीज़ आप डायटिशियन के साथ कंसल्ट करके ज़रूर आपका जो हाइट वेट या आपका जो जितना शुगर लेवल है उसके हिसाब से एक अच्छे से परफेक्ट डाइट आपको फॉलो करना है। लीफी वेजिटेबल ये सब ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे तब ये रिच ऑफ विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं और फाइबर रिच है। इसके चलते आपका मतलब इम्यून पावर भी बूस्ट होगा। आपका जो मतलब खाना जब हम लेते हैं उसका जो शुगर स्पाइक ज़्यादा होने से ही शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो फाइबर अगर रिच फूड खाएंगे तब आपका ये शुगर स्पाइक कम होगा। ये उसको ब्रेक करने, उसका जो चेन है उसको ब्रेक करने में हेल्प करता है, इसीलिए ये आपको बहुत ज़रूरी है। होल ग्रेन फूड लीजिए। आपको जो भी कार्बोहाइड्रेट लेना है वो आप कोशिश कीजिए कि होल कार्बोहाइड्रेट होल ग्रेन फूड, मानिए ब्राउन राइस, होल व्हीट आटा, किनुआ, मिलेट ये सब लीजिए, ओट्स लीजिए। और एक बात है कि फाइन कार्बोहाइड्रेट को बहुत अच्छी तरह से रेस्ट्रिक्टेड कीजिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। फाइन कार्बोहाइड्रेट एकदम भी मत लीजिए। कुछ क्रूसीफेरस वेजिटेबल है जैसे ब्रोकोली, कोलार्स ग्रीन, बॉक चॉय, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ये सब जो मतलब क्रूसीफेरस वेजिटेबल है ये भी ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है और रिच होता है, विटामिन मिनरल्स अच्छे से अच्छे अमाउंट में रहता है, अच्छा डाइजेस्टिव एंजाइम रहता है इन लोग ये सब चीज़ में। तो इसलिए आप जो स्टार्च लेंगे ना तो उसके साथ अगर ये क्रूसीफेरस वेजिटेबल, इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि वेजिटेबल सैलड ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए और क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स भी इंक्लूड कीजिए उसके अंदर। तो उसको लेने से आप जो स्टार्च लेंगे उसको डाइजेस्ट कर देगा, उसको इतना शुगर स्पाइक बनने नहीं देगा, आपका शुगर लेवल कंट्रोल रखने में हेल्प करेगा, इसीलिए ये सब भी ज़्यादा लेना है। और होल ग्रेन में आपको रेगुलर आप बीन्स टाइप चीज़ें लीजिए, छोले, मटर, ब्लैक चना ये सब लीजिए, मूंग और टाइप ऑफ दाल्स आप लीजिए। वैरायटी बीन्स, वैरायटी दाल्स आपके रेगुलर डाइट प्लान में इंक्लूड कीजिए, सुबह शाम ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब टाइम में आप इंक्लूड कीजिए अच्छे से। हेल्दी फैट लीजिए। ऐसे डायबिटिक पेशेंट को फैट को रिस्ट्रिक्ट करना है, ज़्यादा फैट आपको लेना नहीं चाहिए, बहुत कम फैट लेना है, जितना कम हो सके आपको फैट लेना है। लेकिन और हेल्दी फैट आप ले सकते हैं, और हेल्दी फैट मिलेगा आपको डिफरेंट टाइप ऑफ नट्स एंड सीड्स में जो दाना होता है, जैसे चिया सीड, पम्पकिन सीड, फ्लैक्स सीड, ये सब आप रात को भिगो के सुबह एक शरबत बना के, एक स्मूदी बना के भी ले सकते हैं, या ड्राई रोस्ट करके किसी भी खाने के ऊपर, सलाद के ऊपर टॉपिंग्स दे के भी ले सकते हैं, या आप जो करी बना रहे हैं उसके अंदर भी आप स्प्रेड करके यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट नट्स भी रेगुलर आपके डाइट प्लान में रखिए। आमंड, वॉलनट ये सब बहुत ही अच्छी तरह से एंटीऑक्सीडेंट फूल है, फाइबर रिच है, प्रोटीन रिच है। आपको प्रोटीन इंक्रीज करना है, फैट को रिड्यूस करना है, कार्बोहाइड्रेट को रिड्यूस करना है, लेकिन प्रोटीन इंक्रीज करना है, क्योंकि एनर्जी चाहिए आपको, आपका रेगुलर काम काज करने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन से, विटामिन मिनरल से लेना है। फैट और कार्बोहाइड्रेट का जो कैलोरी है उसको कम करना है। इस ऐसे तो मेरे चैनल में बहुत तरह तरह के हम हेल्दी बट डिलीशियस रेसिपीज़ ट्राई करते हैं, उसमें से ज़्यादातर रेसिपीज़ हम ऐसे बनाते हैं जो डायबिटिक, हार्ट, जो भी पेशेंट हो सबको ले सके। और कुछ कुछ जगह हम कुछ चीज़ ऐसे यूज़ करते हैं जो डायबिटिक पेशेंट के लिए ज़रूर ना वो नहीं चलेगा, तब हम ये भी गाइड कर देते हैं, टिप्स दे देते हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट अगर घर में हो तो उसके लिए कैसे ऑप्शन हम वो भी बता देते हैं। तो आप लोग जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट के अंदर मेरे चैनल का जो प्लेलिस्ट है उसमें जो रेसिपीज़ का लिस्ट है उसमें आप हेल्दी बट बहुत टेस्टी रेसिपी, डिलीशियस रेसिपी आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप रेसिपीज़ ट्राई कर सकते हैं। सीजनल फ्रूट्स अच्छे से लेने से बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन ज़्यादातर आपको साइट्रस फूड बहुत ज़्यादा लेना है, क्योंकि साइट्रस फूड में विटामिन सी और फॉलेट, विटामिन के ये सब बहुत अच्छे से रहता है, पोटेशियम रिच होता है, तो ये आपको हार्ट हेल्दी है। और शुगर के चलते तो हार्ट में थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है ना, ब्लड वेसल में जब डिपोजिशन होगा तब तो हार्ट, किसी को अगर किडनी का ऑलरेडी प्रॉब्लम हो गया है शुगर के चलते या जो भी, उन लोगों को पोटेशियम रिच थोड़ा रिस्ट्रिक्शन में करना है, वो लेना नहीं चाहिए, तब आपको थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन करना है। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो या तो रेगुलर हेल्दी डाइट प्लान के लिए आप जरूर डाइटिशियन के साथ कंसल्ट करके डाइट प्लान मेंटेन कीजिए। आप ये सब फूड लिस्ट के साथ और एक बोलेंगे, जो नॉन वेज लोग जो खाते हैं उन लोगों के लिए फीस बहुत बढ़िया ऑप्शन है। नॉन वेज जो खाते हैं उन लोग हम बोलेंगे कि मटन तो एकदम ही रेस्ट्रिक्शन करने से बहुत बढ़िया रहेगा, 2-3 महीने में एक बार लीजिए। चिकन थोड़ा बहुत चलेगा, और
एक भी आप ले सकते हैं, एक वाइट ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। जिन लोगों को प्रेशर थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर ठीक है, वेट नॉर्मल है, तब आप पूरा होल एग ले सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को वेट थोड़ा ज़्यादा है या तो कुछ ब्लड प्रेशर व कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक नहीं है, उन लोगों को बोलेंगे आप एक यक को स्किप कीजिए, एक वाइट लीजिए और थोड़ा बहुत गैप दे के लीजिए, एकदम रेगुलर नहीं ले सकते। अदरवाइज़ आप रेगुलर अंडा भी आपके डाइट प्लान में रख सकते हैं। और फीस रखने से आपको क्या होगा कि आपको लीन प्रोटीन, अच्छे से प्रोटीन मिलेगा, ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलेगा। ज़्यादातर हर फ़िश में ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत बढ़िया से रहता है। और ख़ास करके ऑयली फ़िश जो होता है वो वीकली आप 3 दिन ले सकते हैं। जो सैल्मन, टूना ये सब फ़िश होता है वो ऑयली फ़िश है, वो लेने से आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड, वो ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच होता है। तो वो लेने से आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड लेने से आपका इम्यून बूस्ट के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, आपका शुगर लेवल बैलेंस में रखने के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। इस तरह से आपको डाइट प्लान मेंटेन करना है और रेगुलरिटी तो ज़रूर मेंटेन करना है और रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। ऐसे लोगों को देखे हैं कि ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया तो वॉकिंग कर रहे हैं, अच्छे से वॉकिंग कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ वॉकिंग करने से नहीं होगा। अब एक्सरसाइज के लिए भी आप किसी एक्सपर्ट के साथ पास जाके एडवाइस लेके फॉलो करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। फिर भी हम लोग को पेशेंट को जैसे एडवाइस देते हैं ऐसे हम आपको बोलेंगे कि एक्सरसाइज के लिए एक बात बोलना चाहेंगे, रेगुलर वॉकिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप वॉकिंग नहीं भी कर पा रहे हैं, आप स्विमिंग कीजिए, साइकिलिंग कीजिए। और जिन लोगों को थोड़ा बहुत एज कम है उन लोगों को सिर्फ वॉकिंग करने से नहीं होगा, उन लोगों को थोड़ा बहुत स्ट्रेनस एक्सरसाइज, विगोरस एक्सरसाइज, थोड़ा फ्री हैंड एक्सरसाइज अच्छे से करना है। और जिन लोगों को एज थोड़ा ज़्यादा है वो लोग इतना वॉकिंग नहीं कर पाते हैं, शायद नी जॉइंट में पेन या कमर में पेन है, कुछ प्रॉब्लम है, इतना वॉकिंग करना नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को प्राणायाम भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे प्राणायाम सब कोई कर सकता है क्योंकि प्राणायाम एक ऐसा मतलब वन टाइप ऑफ एक्सरसाइज है जो आपको हार्ट और लंग्स को एक्टिव रखने के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। जो अनुलोम विलोम है, कपालभाति, भ्रामरी, ये जो प्राणायाम है ना, ये जो सांस लेने छोड़ने का, ये जो आपको यूट्यूब में हर कहीं मिल जाएगा, ये जो प्राणायाम है ये आप जो ये कंट्रोल करते हैं सांस लेने छोड़ने में, तो इनहेल एक्सेल ये सब करते हैं, वो सब रेगुलर अगर मेंटेन करेंगे तो आपका हार्ट और लंग्स बहुत ही एक्टिव रहेगा। यहाँ तक आपका ब्रेन में भी ऑक्सीजन सप्लाई बहुत अच्छे से रहेगा। इसीलिए और ये प्राणायाम अगर अच्छे से मतलब एक काम एंड क्वाइट पोजीशन में ऐसे एनवायरनमेंट में आप करेंगे तब ये वन काइंड ऑफ आपका मेडिटेशन भी हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेस फ्री रहने के लिए भी ये बहुत हेल्प होगा। तो इसी तरह से प्राणायाम भी करना बहुत ज़रूरी है। ये सब और स्ट्रेस फ्री तो रहना ही है, ये हम बार बार बोलेंगे, स्ट्रेस फ्री रहिए। और एक बात बोलना चाहेंगे, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, टोबैको या तो स्मोकिंग करते हैं या टोबैको इन अदर फॉर्म आप लेते हैं, वो तुरंत बंद कीजिए। ये भी बहुत बुरी इफेक्ट फैलता है, ऐसे तो किसी भी काम का चीज़ नहीं है ये। अब डायबिटीज़ क्या, ये ऐसे हेल्दी पर्सन को भी बहुत मतलब उसका हालत ख़राब कर देगा। और अल्कोहल भी लेना नहीं चाहिए। और किसी किसी को मतलब ये बात गलत भी नहीं है कि अल्कोहल लेने से शुगर लेवल थोड़ा कम होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रेगुलर बहुत अच्छे से अल्कोहल लीजिए, क्योंकि अल्कोहल जैसे आपको मतलब इंस्टेंट शुगर लेवल थोड़ा बहुत कम करने में हेल्प करता है, लेकिन उसके साथ साथ अल्कोहल आपका शरीर का बहुत सारा ऑर्गन को डैमेज कर देगा। इसीलिए अल्कोहल भी आप मत लीजिए। ये अल्कोहल लेने का कोई मतलब हम तो कभी नहीं बोलेंगे कि हाँ अल्कोहल लीजिए। अल्कोहल भी अगर आप लेते हैं तो वो रेस्ट्रिक्शन कीजिए, हम जो डाइट प्लान बोले हैं वो मेंटेन कीजिए, अल्कोहल मत लीजिए। प्रोसेस फूड, फास्ट फूड ये भी अवॉइड कीजिए। जो भी आप खाना खाएं, फैट को कम करना है, इसीलिए आपके खाने में ऑयल बहुत ही कम यूज़ कीजिए जितना हो सके, या तो ऑयल फ्री कुकिंग करने का कोशिश कीजिए। इसी तरह से आप ओवरऑल मेंटेन कीजिए, तब आपको डायबिटीज़ अगर आप नहीं हुआ है तो आपको नहीं होगा, आप प्रिवेंट कर पाएंगे। और अगर हो भी गया है तो आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे। अर्ली स्टेज में हम वादा करते हैं कि आप अगर ठीक से मेंटेन करेंगे, मेरा या हम जो आज का एपिसोड बनाए आप सब कुछ मेंटेन कर पाए। और अर्ली स्टेज है, जस्ट ही आप देखे हैं कि 140 क्रॉस किया या 100 क्रॉस किया या ऐसा हुआ है, तब हम वादा करते हैं आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप 3 महीने के आफ्टर रेगुलर फॉलो करना है, 1-2 दिन में कम से कम 3 मंथ आप रेगुलर फॉलो करके आप चेकअप कीजिए, देखिएगा कि एकदम नॉर्मल लेवल हो गया है।
और जिन लोगों को थोड़ा बहुत ज़्यादा होएगा तब तो मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगा। होम्योपैथी के लिए भी बहुत अच्छे से डायबिटीज़ कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग। आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेना चाहेंगे तब भी आप हम मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हैं। हम होम्योपैथी ऑनलाइन भी हम होम्योपैथी कंसल्ट भी करते हैं, डाइट कंसल्ट भी करते हैं। अगर आप चाहें तो मेरे साथ भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल में आज पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि ये कंप्लीट हेल्थ चैनल है। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आप ज़रूर अच्छे से बेनिफिटेड होंगे और हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाएंगे। मेरे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से धन्यवाद। आप ऐसे जुड़े रहिए, बहुत अच्छे रहेंगे। सब कुछ स्वस्थ रहिए। नमस्ते।